कहाँ रह गई थी तुम? वो हम क्या वो हम? इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। हमारा अरे और नहीं तो क्या, कुछ दिखाना था तुमको। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल सरासर बकवास है। ये तुम्हारी उंगलियां गीली क्यों है? हम तो केवल आपके हंसाने से हंसते हैं, आपके रुलाने से रोते हैं। हुक्म भी केवल आपका। कान पकड़ते मिलॉर्ड, कान पकड़ते। आज के बाद ना आपको कभी नहीं रुलाएंगे। हाँ, समय समय पर हंसने का हुक्म जरूर दे देंगे। अरे फिलहाल तो हम तुमको हुक्म नहीं, कुछ देना चाहते हैं। ये हे भोले बाबू, तुम हमारे राजे बाबू को समझाओगे ना? ये तो वही चेन है ना जो आपकी माँ की निशानी, जो माँ कमरे में। हाँ, ये वही चेन है जो तुम्हें वहां कमरे में मिली थी, और आज से ये तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। ईश्वर पर विश्वास हमारी माँ ने कभी सिखाया था हमको। वक्त की आंधी से उस विश्वास को ध्वस्त कर दिया, लेकिन आज वो विश्वास फिर से लौटा है हमारी जिंदगी में। जानती हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तो मां की आस्था का ये लॉकेट तुम्हारा हुआ ना, इसकी हकदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अगर हिम्मत है तो वचन दो कि अपने राजीव बाबू से दूर रहोगी। अरे इतना मत शर्माओ, अगर और शर्माओगी ना तो ये लॉकेट हम खुद पहना देंगे अपनी हाथों से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत है। आज हमने तुम्हारी एक बात मानी, तुमको हमारी एक बात माननी होगी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलई के। अच्छा लग गए ना खुशियों के आंसू? लेकिन हम रोकेंगे नहीं। आज ना तुम्हें रुलाने की भी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे।
जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी इन खुशियों के आंसू ने हमें एक नई चेतना दी है। 3 साल से अंधेरों में भटक रहे थे, उस अंधेरे से बाहर निकाला है। हम तो समझते थे कि हम अकेले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, हमें यह एहसास हुआ है, और वो भी तुम्हारी वजह से, कि हमें जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत है अपने नए रास्तों पे चलने के लिए, फिर से अपने आप को पाने के लिए हमें जरूरत है तुम्हारी। तुम नहीं होती ना, तो आज भी हम अपनी बनाई हुई अंधेरी गुफा में ना भटकते रहते। तो जी भर के आज अपनी खुशियों के आंसू को छलका दो। देखा कैसे हमने इन आंसुओं का रंग ही बदल दिया। राजीव से कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना, तो कहर बरपा होगा तुम दोनों का। क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। वचन देते हैं तुमको, ना हम करीब जाएंगे और ना उनको करीब आने देंगे। को क्या हुआ? अब क्या होता है, कोई हमसे पूछे। हक का छिन जाना, सब कुछ होते हुए भी हक नहीं मिलना, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता। सब कुछ होते हुए क्या नहीं है कुओं के उस पानी, सब कुछ तो है ना। विधिवत विवाह हुआ उसका, सिंदूर दान हुआ, गले में मंगलसूत्र भी है उसकी, विदाई भी हुई, द्वार लगाई हुई, लेकिन उसके बाद भी उसके पास मां बनने का हक नहीं है भानु। त्रासदी तो यह है कि ऐसे अनर्गल और बेबुनियाद आदेश को उसने मान भी लिया। होते नहीं, और वैसे भी ऐसे समय पर बहने वाले आंसू अक्सर बेकार हो जाते। वो का हक छीन रहा है भानु, उसका हक छीन रहा है, और हक छीनने का दर्द क्या होता है वो हम भूल चुके हैं भानु। हम जानते हैं वो दर्द क्या होता है। विवाह की रात थी, तुम्हें याद है ना, हमारे विवाह की द्वार में बारात आती थी और आ गई आरती, शक्कर की लाश पड़ी थी दरवाजे पर। एक झटके में हमारा सुहाग भी चला गया और मां बनने का हक भी चला गया, सब खत्म हो गया, सारे हक छिन गए भानु, सारे हक छिन गए। हम जानते हैं हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। हम जानते हैं दर्द क्या होता है भानु, जानते हैं।
देव जो कर रहा है ना भानु, वो अपराध नहीं, वो पाप है। नहीं, वो आज बुआ जी का व्रत था ना, तो उनका व्रत का भोजन बनाना था, नहीं तो बुआ जी भूखी रह जाएंगी। हमको जाना पड़ेगा राजी बाबू। अच्छा ठीक है, जाने देंगे, लेकिन जाने से पहले अपना गीत तो सुना दो। वो क्या है ना, अब हमको तुम्हारे गीत की आदत लग गई है, लत लग गई है। और सच कहे, ये लत ना हमें बहुत अच्छी लगती है। गाओ। मत डालिए आदत हमारी, मत डालिए। हम निभा नहीं पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे आपकी चाहत, आपकी जरूरतें, आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे। पता नहीं दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर उन्होंने क्या कहा कि जब वो बाहर निकली तो दोनों इतनी डरी, इतनी सहमी हुई सी थी। डराया ही होगा, डराया ही होगा उसने। दहशत करती की तो पुरानी आदत ना देव की, और तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा बानू। बहुत जिद्दी है देवदा। जिद नहीं, ये पागलपन है भानु। हमें तो डर है कि कहीं देव का ये पागलपन ना चंदेल भवन को इस दुर्भाग्य के भवंडर में न ढकेल दे। डर है हमें। लेकिन आज कुछ अच्छे संकेत भी तो मिले हैं। चलो। चलो। नहीं नहीं, दूर ही रहना होगा हमको राजी बाबू से। अपने लिए नहीं, खुद इनके लिए। जरूरत है इनको हमारी। अगर हम इस घर से निकाल दिए गए तो ये जी नहीं पाएंगे हमारे बगैर। इनसे दूरी से कम इस घर में तो हम इनके साथ होंगे। ये हमको साथ खड़ा ना देख सके, अपने साथ तो महसूस कर पाएंगे। बड़का बाबू की शर्त को पूरा करना होगा हमको। अपने राजीव बाबू के नजदीक रहने के लिए इनसे दूर जाना होगा हमको। इस घर को वंश दो, संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। नहीं तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। किसकी मजाल जो हमको मुनिया टोला रवाना करे? कहा था आपने देव बाबा? हक भीख में नहीं मिलता है, हमको भीख में चाहिए भी नहीं। छीन लेंगे हम अपना हक, मां बनने का, वंश लाने का। ये विश्वामित्र ऐसे नहीं मानेगा। हमें ही मेनका बन के इनका धर्म भ्रष्ट करना होगा।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में आओ, बंद करो ये नौटंकी। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? लोग पूछेंगे क्या हुआ खुशबू, और हम बताएंगे जालसाजी हुई है। और ये जालसाजी हमारे साथ की है जज देव नारायण चंदेल ने। चुप, एकदम चुप। खाली हो, बीवी मत बनो। अरे वंश आ रहा है घर में, दादा बनेंगे हम, आशिक नहीं। शराब कटा है, मान बड़ा है पूरे शहर में, और तो कौड़ी के रिश्ते के लिए बेशकीमती इज्जत नहीं गवाएंगे हम। अब हम मेनका संजीव जी के करीब आएंगे। अपनी आधी जिंदगी लुटा दी हमने आपके ऊपर, आपके आगे पीछे घूमते रहे हम, अपनी इज्जत अपनी आबरू की परवाह किए बगैर। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हमारे सीने पर पैर रखकर निकल जाएंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे देव बाबू। हम झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख के बताएंगी आपके और हमारे बीच के रिश्ते के बारे में। हर बोलती जुबान बंद करनी आती है हमको। जिस देवनारायण के लिए अपने सगों का कोई मोल नहीं, उसके लिए क्या बीवी क्या साली, अब पीतल की बाली। अगर इज्जत पे आंच आई ना, तो देवनारायण आग लगा देगा बेइज्जत करने वालों को। दोबारा ये दुस्साहस मत करना। अभी तो आपकी इज्जत को सिर्फ आंच दिखाई हमने देव बाबू। जिस दिन खुशबू के गुस्से की आग भड़केगी ना, उस दिन अपनी सुलगती हुई इज्जत को बचाने के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हम गाते हैं गीत, आप सोइए ना, लेट जाइए। अच्छा। तुम भी बैठ जाओ ना। तुम नीचे बैठ गई? क्यों? यहाँ आके हमको भी कुछ आदत लग गया है। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी
तो से नैना मिलाई के देख नहीं सकते पर आभास हो रहा है। कू का चेहरा हमारी ओर नहीं है। आवाज में क्यों इतना दर्द है? कुछ गलत कह दिया क्या हमने? या कुछ गलत हो गया हमसे? या कहीं कुछ और ही अनहोनी सी हो गई? नहीं कहोगी कू हमसे?